नमस्कार दोस्तों नशे को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों बढ़ रही है, क्यों लत लग गई, कैसे छोड़ें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नशे की एक बहुत ही सिंपल और अंदरूनी प्रक्रिया होती है। एक इंटरनल प्रोसेस है नशे का, जिसके कारण नशे की लत लगती है। और अगर आप इस प्रोसेस को समझें तो आपको सूझबूझ मिलेगी, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा आपके साथ हो क्या रहा है, आपका कन्फ्यूजन कम होगा और आप नशा छोड़ने की राह पे आसानी से चल पाएंगे। तो होता क्या है कि जब कोई आदमी पहली बार नशा करता है तो नशे के केमिकल उसके दिमाग में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं और दिमाग से एक नेचुरल केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। अब डोपामीन मान लीजिए कि एक फील गुड केमिकल है, एक अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल है। जब वो केमिकल रिलीज होता है तो आदमी को नॉर्मल लगता है या अच्छा लगता है। तो आप मान लीजिए कि अगर अभी हमारी बातचीत हो रही है और आपको नॉर्मल फील हो रहा है तो अभी भी एक मिनिमम अमाउंट का डोपामीन आपका दिमाग छोड़ रहा है। अगर ये मिनिमम अमाउंट का भी डोपामीन नहीं छूटेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा, आपको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस होगा, बेचैनी होगी। और अगर कुछ ऐसा होता है कि मैंने कोई चुटकुला सुना दिया या आपको कोई अच्छी खबर मिली जिसकी वजह से आपको बड़ी खुशी हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस इवेंट से आपका दिमाग बहुत अधिक मात्रा में डोपामीन छोड़ता है। अब नशे के साथ क्या है कि जब आदमी नशा लेता है तो उसका दिमाग बहुत अधिक मात्रा में डोपामीन छोड़ देता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो है बहुत ही सिंपल तरीका है नशे के प्रोसेस को समझने का। तो होता क्या है कि जब पहली बार आदमी नशा करता है तो नशे के केमिकल उसके दिमाग में पहुंच जाते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में डोपामीन छूटता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और इस पूरे एक्सपीरियंस की, इस पूरे अनुभव की दिमाग में एक याद बन जाती है। और अगली बार जब नशे की बातचीत होती है या कोई उसके आसपास नशा करता है तो उसका दिमाग उसे संदेश देता है, उसे याद दिलाता है कि याद है कितना अच्छा लगा था, और उसे फिर से करने का मन करता है। अब इसमें खास बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे वो नशा करता जाता है, दिमाग की नेचुरल टेंडेंसी डोपामीन छोड़ने की खत्म होने लगती है। तो अब जब तक आदमी नशा नहीं करेगा डोपामीन नहीं छूटेगा, और डोपामीन नहीं छूटता तो अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल भी फील नहीं होता। तभी आप देखेंगे कि जो सिगरेट पीने वाले हैं उनको हर 2 घंटे में सिगरेट चाहिए। अगर सिगरेट नहीं मिलती तो उन्हें कंसंट्रेशन नहीं होता, उन्हें अच्छा नहीं मिलता, उन्हें गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, क्योंकि एक मिनिमम लेवल का डोपामीन भी नहीं छूटता है बिना नशे के। तो शुरू में तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, मस्ती में दोस्तों के साथ आप कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आपका दिमाग पूरी तरीके से नशे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। कुछ लोगों में ये बात इस हद तक पहुंच जाती है कि बिना नशे के उनका दिमाग एकदम ही डोपामीन नहीं छोड़ता, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि चेन स्मोकर हो गए, उन्हें हर 10-15 मिनट में सिगरेट चाहिए। अगर वो नहीं सिगरेट पिएंगे तो वो एकदम ही गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें इरिटेशन होने लगती है। कुछ गांजा पीने वाले हैं कि सुबह से शाम तक गांजे के नशे में ही हैं। तो ये वो केसेस हैं जिसमें दिमाग पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया है नशे के ऊपर डोपामीन छोड़ने के लिए। अब नशे की जो खतरनाक बात है वो ये है कि नशे में और भी केमिकल होते हैं जो दिमाग को और शरीर के अलग अलग पार्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो कितने नशे होते हैं कि आपको वायलेंट बना देते हैं नशा करने के बाद, जैसे शराब हो गया। तो एक आदमी जिसको शराब की बुरी तरह लत पड़ चुकी है, वो शराब नहीं पिएगा तो उसको एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा, तो तुरंत शराब पी लेता है। लेकिन अब वो खूब सारी शराब पी लेता है तो वायलेंट हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता, तो वो हरकतें करता है। तो ये बुरी तरीके से गिरफ्त में पड़ जाते हैं। जब एक आदमी इस स्तर पे पहुंच जाता है तो
उसकी बुद्धि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं होती, उसका अपने आप के ऊपर कोई काबू नहीं रह पाता। तभी जो चेन स्मोकर है वो पिए जा रहे हैं सिगरेट, उन्हें गिल्ट होते जाता है अंदर से, उन्हें पता है कि इतनी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि दिमाग पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में आ चुका है। बिना सिगरेट के वो फंक्शन ही नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? तो दिमाग की खास बात ये है कि अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं, मदद लें, अपने सोच विचार बदलें, अपनी संगत बदलें, तो धीरे धीरे आपकी डोपामीन छोड़ने की नेचुरल टेंडेंसी वापस आ सकती है और आपकी नशे की लत खत्म हो सकती है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सिंपल तरीका था समझने का नशे की इंटरनल प्रोसेस को। अगर आप या आपका कोई जानकार नशे से पीड़ित है और नशा छोड़ना चाहता है या कम करना चाहता है तो हमें संपर्क करिए, निबाना का ऐप डाउनलोड करिए, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, आपको मदद मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि हम भारत को नशा मुक्त बना सकें।